के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मांस मदिरा मुक्त काशी के लिए अनोखा प्रयास, आंख पर पट्टी बांधकर जादूगर ने चलाया बाइक। वाराणसी पहुंची मिसेज यूनिवर्स यूएसए मीनू गुप्ता, पीएम मोदी के विकास कार्यों की सराहना। भाजपा पार्षदों ने सीखी माइक्रो डोनेशन तथा चुनाव से संबंधित बारीकियां। और राहुल गांधी के साथ विश्वनाथ मंदिर में हुए व्यवहार से खिन्न हुई कांग्रेस, लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। और अब खबरें विस्तार से। मोदी जी को सर्वाधिक मतों से जिताने के संकल्प के साथ भाजपाई सभी वार्डों में माइक्रो डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे। पार्षदों की देखरेख में इस कैंप का आयोजन होगा। देश के प्रधानमंत्री एवं काशी के यशस्वी सांसद नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से गुरुवार से हुई प्रारंभ माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को गुलाब बाग सिगरा स्थित पार्टी कार्यालय पर सभी पार्षदों ने माइक्रो डोनेशन तथा चुनाव से संबंधित बारीकियां सीखी। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने काशी में इस बार नरेंद्र मोदी जी को सर्वाधिक मतों से जिताकर ऐतिहासिक विजय का संकल्प लिया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता लोकसभा समन्वयक अश्वनी त्यागी ने माइक्रो डोनेशन पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति डिजिटल रूप से तैयार हो। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को डिजिटलाइजेशन के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भाजपा व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर सदैव राष्ट्र धर्म की बात करती है। उन्होंने उपस्थित पार्षदों को चुनाव से संबंधित जीत के टिप्स देते हुए सभी बूथों पर कम से कम 10% भाजपा के पक्ष में मतदान बढ़ाने का मंत्र दिया। विशिष्ट अतिथि महापौर अशोक कुमार तिवारी ने पार्टी के माइक्रो प्लान को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि पार्टी को भारी जीत मिलनी चाहिए कि विपक्ष उसे चुनौती देने से पहले कई बार सोचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, इसलिए लोकसभा चुनाव पार्टी की जीत का अंतर भी बड़ा होना चाहिए। उन्होंने उपस्थित सभी पार्षदों से इस बार के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश में सर्वाधिक मतों से जीतने का संकल्प दिलाया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने विगत दिनों पार्टी में शामिल नगर निगम के 10 पार्षदों को माइक्रो डोनेशन करने के पश्चात उन्हें सम्मान संगठन का टोपी ग्रहण कराया। उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए जीते हैं। उन्हें शोधित, वंचित, दबे, पिछड़े, गरीब वर्ग के लोगों के दर्द का एहसास है। महिलाओं के लिए उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक काम किए गए। बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मोदी जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। कार्यशाला के प्रारंभ में अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किया। विषय प्रस्तावना कार्यक्रम के महानगर प्रभारी मधुकर चित्रांश ने प्रस्तुत किया। संचालन महामंत्री जगदीश त्रिपाठी तथा धन्यवाद ज्ञापन महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने दिया। इन 10 पार्षदों का अभिनंदन हुआ। पिछले दिनों भाजपा ज्वाइन के लिए पार्षद जिनमें अरविंद मौर्य, मनीष गुप्ता, गिरिजा देवी, अनीता देवी, माधुरी सिंह, बबलू शाह, प्रवीण राय, संजय गुजराती, विनय शाहजेदा और अंजनी हैं। इन लोगों का महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने पार्टी का टोपी ग्रहण करा के अभिनंदन किया। कार्यशाला में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, महापौर अशोक कुमार तिवारी, लोकसभा समन्वयक अश्वनी त्यागी, उप सभापति सुरेश चौरसिया, उपनेता नरसिंह दास, जगदीश त्रिपाठी, मधुकर चित्रांश, एडवोकेट अशोक कुमार, मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, अशोक मौर्य, अमरीश गुप्ता, संजय केसरी, सुशील गुप्ता, कुसुम पटेल, कनकलता मिश्रा, मदन मोहन दुबे, अनंत राज गुप्ता सहित सभी पार्षद मौजूद। संभव लक्ष्य नहीं है, विपक्ष कहीं नहीं है, कहीं विपक्ष नहीं है, केवल हम अपना आलोचना स्वयं हम करते हैं। हमारा संगठन से महानगर क्षेत्र अध्यक्ष में किसी मंत्री से मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है मेरी बात आपके कई पार्टियों का हमसे नाराजगी हो सकती है। हमारे महानगर अध्यक्ष से हो सकता है, हमारे अपने त्यागी जी भाई साहब से हो सकता है, हमारे नीलकंठ, सौरभ, रविंदर जी से हो सकता है। लेकिन मित्रों, ये मनभेद जो है ना, चुनाव पर मोदी जी से मत रखना।
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में राहुल गांधी के साथ हुए खिन्न व्यवहार को लेकर कांग्रेस जनों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। लोकसभा के सांसद राहुल गांधी जी की काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में अधिकारियों द्वारा उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के संदर्भ में महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा मैदागिन पार्टी कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता हुई। पत्रकार वार्ता में महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को एक पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों को तलब कर उनके ऊपर कार्यवाही की मांग की। ज्ञात हो कि बीते 17 फरवरी को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में वाराणसी में थे। इसी दौरान वह बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में हाजिरी लगाने बाबा विश्वनाथ मंदिर गए, जहां पर उनके साथ अधिकारियों द्वारा गलत व्यवहार के साथ साथ गर्भगृह की फोटो नहीं दी गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि लोकसभा के सांसद हमारे नेता राहुल गांधी जी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में उनके साथ भाजपा शासन के दबाव में अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के दोषी अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी एडीएम विश्वभूषण मिश्रा व एसडीएम शंभू शरण शर्मा के खिलाफ हम कांग्रेस जन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तानाशाह नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर जिला प्रशासन द्वारा राहुल गांधी जी के बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में दर्शन पूजन की व्यवस्था को अव्यवस्थित किया गया। बीते दिनों राहुल गांधी जी काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए प्रशासन ने ऐन वक्त पर हमारे कैमरे की अनुमति निरस्त कर दी और कहा कि मंदिर का पीआरओ फोटो खींचकर साझा कर देगा, पर भाजपा सरकार का इस कदर दबाव था कि 4 घंटे तक कोई फोटो नहीं दी और जो दी वह बाहरी परिसर की थी। मंदिर प्रशासन ने परमिशन कहा कि आप ले लीजिए, लेकिन अच्छे फोटो के लिए मैं परमिटेड कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग फोटो उपलब्ध करा देंगे आपको। आज 13-14 दिन बीत गए, अभी तक फोटो हम लोग को नहीं। राहुल जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनको डर था कि हमारे कांग्रेस के लोग मोबाइल लेके, जो कि चेकिंग करा के लोग गुजरे, सबके पॉकेट जबरी पकड़ के चेक किए जाने लगे। उसी उठा फटक उसमें कई कर्मचारी हम राहुल जी के ऊपर गिर पड़े। राहुल जी के पैर में चोटें भी आई, लेकिन हम लोगों का भाव दर्शन करने का था, हम लोगों ने उस पर बहुत सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब सीओ महोदय का मैंने बयान सुना और कल जब ये सलभ मणि जी की फ़ोटो देखी उनके सोशल मीडिया से, मैंने अभी आज एक पत्र लिख करके लोकसभा अध्यक्ष जी से मांग की है कि आपके सांसद हैं राहुल गांधी जी 4 बार के, उनके साथ मंदिर प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया। इन दोनों अधिकारियों को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को और एसडीएम महोदय को आप दिल्ली संसद भवन तलब करिए, अपने ऑफिस कर और इनसे स्पष्टीकरण लीजिए और दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अन्यथा हम शिवरात्रि के बाद बनास कांग्रेस के लोग भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। काशी से अयोध्या की यात्रा पर निकले 3 जादूगरों ने आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक चलाया। यह अभियान काशी को मांस मदिरा मुक्त काशी बनाने के लिए व लोगों को इसके लिए जगह जगह जागरूक करने के लिए किया गया। महादेव की नगरी काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर अनोखी जागरूकता अभियान की शुरुआत शुक्रवार को हुई। देश के 3 नामचीन जादूगरों ने आंख पर पट्टी बांधकर काशी से अयोध्या तक के बाइक यात्रा पर निकले और केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार से काशी में मांस मदिरा के बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जादूगर मारुति, रामकृष्ण और जितेंद्र बाइक से अयोध्या के लिए शुक्रवार को दोपहर रवाना हो गए। आगमन सामाजिक संस्था और ब्रह्म सेना के बैनर तले यह यात्रा निकाली गई। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के कर्मस्थली धर्म संघ सेवा मंडल से यह अनोखी यात्रा शुरू हुई। धर्म संघ के सचिव जगजीतन पांडे और अभियान के नेतृत्वकर्ता एवं आगमन संस्था के संस्थापक डॉक्टर संतोष ओझा ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। इस दौरान जन जन की यही पुकार, मांस मदिरा मुक्त हो बाबा के धाम के नारे गूंजते रहे। बताते चले कि इस पूरी यात्रा के दौरान यह तीनों जादूगर वाराणसी सहित जौनपुर, सुल्तानपुर सहित पूरे मार्ग में पंपलेट और पोस्टर के जरिए लोगों को इसके लिए जागरूक भी करेंगे और इस मांग के समर्थन में जन सहयोग जुटाएंगे। अभियान के संयोजक डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि जिस तरह योगी सरकार ने अयोध्या के 84 कोसी क्षेत्र में शराब और मांस में बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, उसी तरह काशी के पंचकोसी क्षेत्र में भी इसकी बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। इसी उद्देश्य से काशी से अयोध्या तक की यह यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा की शुरुआत के दौरान जगजीतन पांडे, डॉक्टर संतोष ओझा, हरे कृष्ण प्रेमी, राहुल गुप्ता, सुनील शुक्ला, सोनू मिश्रा, अर्जुन सेट्टी, श्यामधर शास्त्री, अजय शर्मा, दयानंद, कमलेश, हरिनाथ, श्रवण सहित अन्य लोग शामिल रहे। हम लोग का उद्देश्य ये है कि हम लोग मांस मदिरा मुक्त काशी चाहते हैं और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग जाएंगे अयोध्या और आंखों पे पट्टी बांध करके, और हमारे पास ये स्टील का एक प्लेट है
जो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इसको लगाने के बाद इसको चेक भी कर सकते हैं आप। और इसको लगाने के बाद यूँ, और ये हमारे पास एक ब्लैंक फोल्ड एक कवर है, बैग, इसको इससे ढक लिया जाएगा और उसके बाद आंखों पे पट्टी बांध करके हम लोग अयोध्या जाएंगे। कितने दिनों में वहाँ पहुँचे? बस आज शाम तक का टारगेट है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि काशी को मान समुद्रा मुक्त किया जाए। ये लगाने के बाद जो है आपको दिखाई किस हिसाब पे चलाते हैं, क्या है? ये हमारा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, हम लोग ने प्रैक्टिस किया है, मैजिशियन है तो हम लोग का प्रैक्टिस है, हर चीज़ों पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। वाराणसी पहुंची मिसेज यूनिवर्स यूएसए मीनू गुप्ता का स्वागत जोर शोर से क्षेत्रीय लोगों ने किया। मीनू गुप्ता ने पीएम मोदी के विकास कार्यों की सराहना की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मिसेज यूएसए एल यूनिवर्स 2023 मीनू गुप्ता शुक्रवार को वाराणसी पहुंची। मीनू गुप्ता वाराणसी के फुलवरिया स्थित अपने मामा के घर पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। बनारस में अपने ननिहाल में जन्मी मीनू गुप्ता बनारस में हुए विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी सराहना की। इस दौरान ग्रामीणों ने मीनू गुप्ता का स्वागत करते हुए उनका मुंह मीठा करवाया। मीनू ने अपने बचपन में बनारस के फुलवरिया क्षेत्र में बिताए हुए दिनों को याद किया और ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। मीनू गुप्ता ने वर्ष 2023 में अमेरिका में मिसेज यूएसए यूनिवर्स का खिताब जीतकर देश का मान बढ़ाया है। मीनू गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2023 में 26 मई को अमेरिका के अटलांटा शहर में हुए आयोजन में उन्हें यह खिताब दिया गया और मिसेज यूएसए यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। अमेरिका की नागरिकी प्राप्त करने वाली मीनू गुप्ता ने बताया कि इससे पहले वह वर्ष 2021 को कैलिफोर्निया में मिसेज एशिया अमेरिका का खिताब भी जीत चुकी हैं। वहीं उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि उनके पिता 10,000 रुपये महीने की नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनका प्रारंभिक जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। मौजूदा समय में वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट और उनकी सैलरी 2 करोड़ रुपए महीना है। ऐसे में उन्होंने बताया कि जब उन्हें पहली सैलरी मिली तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता के लिए घर खरीदने का विचार किया और जब उन्होंने अपने कमाई से अपने पिता के लिए घर खरीदा तो वह बेहद ही भावुक कर देने वाला पल रहा। बनारस को लेकर मीनू गुप्ता ने कहा कि वह करीब 7 साल बाद यहाँ आई हैं और यह काफ़ी बदलाव देख रही हैं। बनारस की सड़कें और यहाँ सफाई व्यवस्था में काफ़ी बदलाव आया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज भारत के लोगों का विदेशों में रुतबा बढ़ गया है। पहले की अपेक्षा भारत के लोगों को ज़्यादा सम्मान विदेश में मिलता है। मेरा ये मानना है कि आप पढ़ाई किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो या इवन MA BA। लेकिन जब आप किसी जॉब में जाते हैं और वहाँ पे अपना टैलेंट दिखाते हैं तो आप कहीं पर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा जो अंडरग्रेड मतलब जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं इंडिया में, वो था होम साइंस, और जो मास्टर्स किया वो किया ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें सोशल वर्क इन्वॉल्व था। अमेरिका जाके जो MBA किया वो किया मार्केटिंग और फाइनेंस में। और जब जॉब ली तो जॉब में भी मैंने काफ़ी मूव किया, सप्लाई चेन में काम किया, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी। उसके बाद फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा 2021 में। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आज अगर आप फाइनेंस कर रहे हैं तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो आप मरते दम तक फाइनेंस ही करेंगे, या आज आप कुछ नहीं यार सिंपल लाइफ बिता रहे हैं तो आप कभी फैशन में या कहीं और नहीं जा सकते। तो सीखते रहना चाहिए। मेरा जीवन का एक ये बड़ी लर्निंग हुई कि सीखने से ही मुझे कुछ और करने का मौका मिला और मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, वो पोटेंशियल दिखा अपने अंदर, तो वो चेंजेस आए। और कभी कभी ना गिव अप नहीं करना चाहिए। एक बार सफलता नहीं मिली, 2 बार नहीं मिली, तीसरी बार नहीं मिली, चौथी, 5वीं, 6ठी बार उससे ज़्यादा मिलेगी, तो गिव अप नहीं करना चाहिए कभी। उसमें गंदगी बहुत साफ़ हुई है, सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं, 4 लेन्स मैंने पहले नहीं देखा था, अब बनाए। फ्लाईओवर्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने में जहाँ 2 घंटे लगते थे अब 30 मिनट्स लग रहे हैं। तो जब आपका कनेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इतना क्लोज होता है तो कनेक्शन ही आपका डेवलपमेंट करता है। गांव से शहर कैसे जोड़ते हैं? अमेरिका में जाइए, चाहे शहर में जाइए चाहे गांव में, वॉलमार्ट, किचन, हर तरह की फैसिलिटी, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी सेम होती है जो सिटीज़ में होती है, वही गांव में। यहाँ पे गांव और शहर को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए डेवलपमेंट होगा। पहले हमारा 80% था फार्मिंग बेस, अब हो गया 60% क्योंकि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो आई थिंक वो बदलाव मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा, सड़कों में देखा, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी में, अभी इंटरनेट में। मेरी मामी, मामा या जो लोग जिनको मैंने कभी फ़ोन चलाते नहीं देखा वो इंटरनेट यूज़ करके कनेक्शन कर रहे हैं। दैट्स एन एम्पावरमेंट एंड दैट्स बिग एंड ह्यूज।
और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। महिला संगठनों का समन्वयक बनारस 3 मार्च को शास्त्री घाट पर महिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन करेगी। 3 मार्च को शास्त्री घाट पर महिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं के अधिकार की आवाज को बुलंद किया जाएगा। इस संदर्भ में शुक्रवार को सिगरा स्थित अस्मिता संस्था के प्रांगण में आयोजित प्रेस वार्ता में सम्मेलन की कर्ता धर्ता व एपवा की कुसुम वर्मा ने बताया कि आज देश में काबिज भाजपा सरकार महिलाओं के हर क्षेत्र में बढ़ रही दावेदारी से घबरा रही है, इसलिए महिलाओं की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। इसका ताजा उदाहरण महिला खिलाड़ियों का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट याद आता है, जिसे पुलिस के बल पर डंडा चलाकर रोक दिया गया। लेकिन यौन पीड़न के आरोप भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही उनकी सांसद सदस्यता खत्म की गई, बल्कि दूसरी तरफ संसद के अंदर भी सवाल पूछने के एवज में एक महिला सांसद की सदस्यता भंग कर दी गई। और नारी शक्ति की बात अब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। पहले बेटी बचाओ की बात करते थे, आजकल नारी शक्ति और नारी वंदन की बात करते हैं। लेकिन जब यही नारी शक्ति संसद के अंदर सवाल उठाती है, एक तो संसद की जो मोहिना मित्रा हैं उनकी सदस्यता खारिज कर दी जाती है, और वही ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल लेके भारत के देश का नाम रोशन होता है पूरे विश्व में, वो नारी शक्ति जब मेडल लेकर आती है तो वो यौन शोषण के खिलाफ जब अपने देश के अंदर आवाज़ उठाती है, तो जो यौन शोषण के आरोपी हैं बृजभूषण सिंह, उनकी संसद सदस्यता खत्म नहीं होती। कहाँ पे ये कार्यक्रम होगा? ये कार्यक्रम शास्त्री घाट पे होगा और कचहरी में होगा, और हम लोग शास्त्री घाट में एक मार्च भी निकालेंगे महिलाएं, और इसको सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। पत्रकारपुरम कॉलोनी में महापौर ने नए नलकूप की नींव रखी। गिलेट बाजार शिवपुर स्थित पत्रकारपुरम कॉलोनी गेट नंबर 1 स्थित पार्क में 1 मार्च 2024 शुक्रवार को महापौर अशोक तिवारी ने 10 हॉर्स पावर के नलकूप का शिलान्यास किया। बताते चले कि लगभग 8 माह से पुराना नलकूप खराब पड़ा था, जिसके तहत कॉलोनी वासियों को पेयजल के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लगभग 30 लाख रुपए की लागत से इस नलकूप को 20 अप्रैल तक शुरू करने का निर्देश महापौर ने दिया। इस अवसर पर पत्रकारपुरम विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार सिंह, पूर्व महामंत्री पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सिंह, डॉक्टर अरविंद सिंह, गिरीश दुबे, विनोद सिंह, उमेश गुप्ता, संजय प्रसाद सिंह, रमेश राय, जगधारी, KDN राय, सुशील सिंह, स्थानीय पार्षद दिनेश यादव एवं तमाम गणमान्य लोग उपस्थित। में ट्यूबवेल की पानी की यहाँ समस्या थी, और हमारे जो स्थानीय पार्षद हैं, हमारे माननीय मंत्री रविंदर जी हैं, उनका हमारे लोकप्रिय विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, उनके क्षेत्र में एक कार्यक्रम है। 29,64,000 रुपये का नलकूप का आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, और 1.5 महीना के अंदर ये काम संपन्न हो जाएगा। करीब 400 घरों में पानी की जो समस्या थी, हर घर में पानी पहुँचेगा। और कॉलोनी में और विकास को लेकर क्या क्षेत्रों से काम किए जाएंगे? कॉलोनी में जो भी रोड है, सीवर है, हम लोग की प्राथमिकता रहती है। जहाँ भी कोई समस्या हम लोग को पता चलता है, उसका त्वरित हम लोग कोशिश करते हैं उसका समाधान हो।
घाट संध्या कार्यक्रम में मधु पांडे ने गायन व सिद्ध भट्ट अनीशा दत्त ने शिव स्तुति हनुमान चालीसा पर कथक नृत्य प्रस्तुत किया व विंध्याचल मिर्जापुर के मनीष शर्मा ने भी कथक नृत्य की प्रस्तुति की। शुक्रवार को घाट संध्या के अंतर्गत प्रथम चरण में कलाकार मधु पांडे ने गायन की प्रस्तुति का शुभारंभ राम का गुणगान करिए, करके सिंगार होली खेलन, डगर बीच कैसे चलूं आदि भजन गाकर दर्शकगण के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर रुद्राक्ष प्रताप सिंह, हारमोनियम पर प्रवीण सिंह उपस्थित रहे। तृतीय चरण में उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य कथक की प्रस्तुति 2 भाग में प्रस्तुत की गई। प्रथम भाग में सिद्धि भट्ट अनीशा दत्त ने शिव स्तुति हनुमान चालीसा पारंपरिक कथक का भाव पक्ष नृत्य की अद्भुत अलौकिक एवं अप्रतिम प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकगण के हृदय को आशान्वित कर दिया। द्वितीय भाग में विंध्याचल मिर्जापुर के निवासी मनीष शर्मा ने भी कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ शिव स्तुति नमामि शमी शान तत्पश्चात पारंपरिक कथक समापन वसंत ऋतु के गीत पर भाव नृत्य प्रस्तुत कर दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त दर्शकों के हृदय को जीत लिया। सुबह बनारस आनंद कानन द्वारा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र ऋचा गुप्ता कथक कलाकार डॉक्टर जे.आर. राय, समाज सेवी प्रेम नारायण सिंह, प्रेम चौहान ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। इस अवसर पर समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। मिस्टर एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में वाराणसी के आनंद केसरी ने अपना परचम लहराया। पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित मिस्टर एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में वाराणसी के आनंद केसरी ने अपना परचम लहराया। आनंद केसरी को 0+60 के ग्रुप में गोल्ड मेडल मिला। इस अवसर पर जफर खान को भी बेस्ट कोच के अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ही नहीं बल्कि आसपास के देशों से भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। देश विदेश के इन चुनिंदा बॉडी बिल्डरों में आनंद केसरी को मिले इस अवार्ड वाराणसी ही नहीं अपितु पूरे यूपी भी गौरवान्वित हुआ। इन सब के साथ ही यूपी के टीम को प्रेजेंट करने वाले अहमद फैसल महतो को भी इस प्रतियोगिता में विशेष सम्मान से नवाजा गया। इस सफल प्रतिभागियों के वाराणसी आने पर काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर आनंद केसरी व जफर खान को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर फजरुद्दीन निसार, मयंक उपाध्याय सहित शहर के नामी गिरामी बॉडी बिल्डर उपस्थित थे। दिल्ली में मिस्टर एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें बनारस से हमारे आनंद केसरी जी ने 0 से 60 कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने गोल्ड मेडल लेकर आया, जो हमारे बनारस यूपी के लिए बड़े गर्व की बात है। और काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के तरफ से, पूरे फेडरेशन की तरफ से आनंद केसरी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं के साथ उम्मीद करते हैं इसी तरह यह मेडल जीत कर लाते रहेंगे, हमारे शहर और प्रदेश का नाम और देश का नाम रोशन करते रहेंगे। साथ में जफर खान साहब जो इनके कोच हैं और इनकी जो तैयारी कराने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, और जफर खान साहब को भी वहाँ पे बेस्ट कोच का अवार्ड दिया गया है। तो दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं शुभकामनाएं के साथ। हम उम्मीद करते हैं इसी तरह ये आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे शहर का नाम और देश प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।